हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने ब्रह्मांड और उसके एक्सपैंडिंग नेचर को एक्सप्लोर किया था। हमने देखा कि कैसे बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स लगातार बढ़ता और एक्सपैंड हो रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। पर ये सब कैसे हो रहा है, इसका असली कारण क्या है? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस मिस्टीरियस फोर्स के बारे में जो इस एक्सपेंशन को स्पीड अप कर रही है, और हम इसका कंपैरिजन करेंगे शक्ति के स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट के साथ, जो हमारे वेद पुराणों में बरसों से छुपी हुई एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप देख रहे हैं कैप्चर नॉलेज, जहां ज्ञान के हर पहलू को हम एक्सप्लोर करते हैं। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट समझना एक बंद दरवाज़ा खोलने जैसा है, जो नए सवालों को जन्म देता है। एक सबसे बड़ा सवाल है, अगर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उन्हें क्या चीज़ पुश दे रही हैं? इसी सवाल का जवाब है डार्क एनर्जी, जो सिर्फ एक साइंटिफिक मिस्ट्री ही नहीं बल्कि शायद एक डिवाइन फोर्स का रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। जैसे पिछले एपिसोड में हमने जाना बिग बैंग का इम्पैक्ट और ब्रह्मांड के कंटिन्यूसली एक्सपैंड होने का कॉन्सेप्ट, गैलेक्सीज और स्टार्स के बीच बढ़ती हुई डिस्टेंस। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, ये एक्सपेंशन इतना फास्ट क्यों हो रहा है? साइंस कहता है कि हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 5% चीज़ें विजिबल हैं। प्लैनेट्स, स्टार्स, क्लस्टर्स, कॉन्स्टलेशंस, नेब्यूलेज और गैलेक्सीज। बाकी का 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी। मतलब जो चीज़ें हम नहीं देख सकते वही चीज़ें ब्रह्मांड को चला रही हैं और उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही हैं। अक्सर लोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन असल में ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए इनका फ़र्क समझते हैं सिंपल एग्जांपल्स के साथ। इन दोनों में से सबसे पहले समझते हैं डार्क मैटर को। डार्क मैटर एक ऐसा हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर है जो लाइट या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि हम इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन इसका असर हमारे आसपास के यूनिवर्स पर ज़रूर पड़ता है। ये मैटर सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के ज़रिए ही दिखता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। डार्क मैटर एक तरह का ग्रेविटेशनल ग्लू है जो गैलेक्सीज को एक साथ रखता है। अगर ये नहीं होता तो गैलेक्सीज अपने ही वेट से बिखर जाती। इसका असर इतना गहरा है कि बिना डार्क मैटर के हमारी गैलेक्सीज की गति और स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती। इसको एक एग्जांपल से समझे तो बुलेट क्लस्टर का ऑब्जर्वेशन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जब दो बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स टकराते हैं तो विजिबल मैटर अलग हो जाता है, लेकिन डार्क मैटर अपनी ही जगह रहता है, जो इस बात का सबूत है कि ये वास्तव में मौजूद है। अब जानते हैं कितने टाइप के होते हैं डार्क मैटर। डार्क मैटर वैसे तो 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, कोल्ड, वार्म और हॉट। कोल्ड डार्क मैटर सबसे प्रचलित मॉडल है, जिसमें पार्टिकल्स धीरे घूमते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। वार्म डार्क मैटर थोड़ा फास्ट पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जबकि हॉट डार्क मैटर फास्ट पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को रोक देते हैं। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है? डार्क मैटर का महत्व वास्तव में के ब्रह्मांड के अस्तित्व और एवोल्यूशन को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये एक ग्रेविटेशनल ग्लू की तरह काम करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स को एक साथ रखता है। अगर डार्क मैटर नहीं होता तो गैलेक्सीज अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बिखर जाती। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज के रोटेशन कर्व्स समझना इम्पॉसिबल हो जाता। हमने देखा है कि गैलेक्सी के आउटर रीजन्स की स्पीड अंदर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जो केवल डार्क मैटर की वजह से ही पॉसिबल है। यूनिवर्स के इनिशियल स्टेज में डार्क मैटर की डेंसिटी फ्लक्चुएशन ने लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स जैसे गैलेक्सी क्लस्टर्स और कॉस्मिक वेब बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। इसका संबंध CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से भी है। CMB के डेटा से पता चलता है कि डार्क मैटर का अक्सर कैसे विजिबल मैटर और फोटॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर होता है, जो यूनिवर्स के एवोल्यूशन के हिंट्स देता है। डार्क मैटर का प्रमाण तब मिलता है जब ये किसी लाइट को बेंड करते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है बुलेट क्लस्टर, जो प्रूव करता है कि डार्क मैटर की प्रेजेंस रियल है। तो ये था डार्क मैटर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं
और जानते हैं कि डार्क एनर्जी क्या है। डार्क एनर्जी एक ऐसी फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करती है। ये यूनिवर्स का 68% हिस्सा बनाती है और इसकी वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका असर इतना गहरा है कि ये समझना जरूरी है कि ये एनर्जी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। जब यूनिवर्स एक्सपैंड होता है तो डार्क एनर्जी इस एक्सपेंशन को और तेज करती है। ये एक तरह से ग्रेविटी का इवल काउंटर पार्ट है, एक एंटी ग्रेविटी फोर्स जो स्पेस टाइम को स्ट्रेच करती है। अगर आप एक बलून लेते हैं और उसे फुलाते हैं तो बलून के हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से दूर जा रहे हैं। ये डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिखाता है बेसिकली। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, जिससे स्पेस खुद एनर्जी रखता है। ये डार्क एनर्जी की पहली झलक थी जिसे समझना जरूरी था, क्योंकि ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने में मदद करता है। 1998 में एस्ट्रोनॉमर्स ने सुपरनोवा के ऑब्जर्वेशन से देखा कि डिस्टेंट गैलेक्सीज की ब्राइटनेस अनएक्सपेक्टेड थी, जो ये प्रूफ देती है कि एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। ये डिस्कवरी ने डार्क एनर्जी को समझने में एक नया मोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डार्क एनर्जी की। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों ही मिस्टीरियस हैं, लेकिन इनका असर अलग अलग होता है। डार्क मैटर गैलेक्सीज को एक साथ रखता है, जबकि डार्क एनर्जी उन्हें दूर ले जाता है। ये समझना ज़रूरी है कि हमारा यूनिवर्स कितना अधूरा सा है लगता है जब सिर्फ विजिबल मैटर पर फोकस करते हैं। ये दिखाता है कि हमारे आसपास कितनी चीज़ें हैं जो हमें नज़र ही नहीं आती, लेकिन उनका असर हमेशा होता है। साइंटिस्ट ऐसे वॉइड स्पेस भी कहते हैं। वॉइड स्पेस एक ऐसी खाली जगह है जिसे एम्प्टीनेस कहते हैं स्पेस में, जहाँ पे हज़ारों लाखों गैलेक्सीज का क्लस्टर जमा हो सकता है, बट वहाँ पे कुछ होता नहीं है, सिर्फ डार्कनेस होती है। वॉइड स्पेस में डार्क एनर्जी डोमिनेंट होती है और ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करती हैं। वॉइड स्पेसेस को कॉस्मिक वेब का पार्ट माना जाता है, जिसमें गैलेक्सीज फिलामेंट्स या स्ट्रैंड्स की तरह बनती हैं और बीच में खाली स्पेसेस होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स यूनिवर्स को एकदम यूनिक बनाता है। तो ये था दोस्तों वॉइड के बारे में। अब बढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं माँ शक्ति के रोल से। माँ शक्ति को हिंदू धर्म में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की यूनिवर्सल एनर्जी माना गया है। जैसे ब्रह्मांड एक्सपांड हो रहा है, वैसे ही माँ शक्ति भी हर चीज़ को बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। ये सोचना ज़रूरी है कि माँ शक्ति का रोल भी इस कॉस्मिक बैलेंस में मौजूद है। क्या वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बीच एक ब्रिज बन सकती हैं? जैसे डार्क मैटर गैलेक्सीज को संभालता है, वैसे ही माँ शक्ति भी यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में मदद करती हैं। डार्क एनर्जी एक थ्योरेटिकल फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करता है। ये यूनिवर्स के 68% मास एनर्जी कंटेंट के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसका असल नेचर अब तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, जो इसे स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनाता है। कुछ धार्मिक और स्पिरिचुअल बिलीव्स के अनुसार डिवाइन एनर्जी हर जगह मौजूद होती हैं और यूनिवर्स के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। ये एग्जैक्टली वही आइडिया है जो डार्क एनर्जी के साथ रेजोनेट करता है। निकोलाई कडाशेव, इन्होंने सिविलाइजेशंस को उनकी एनर्जी यूज के हिसाब से क्लासिफाई किया है। जैसे कि क्लास 1 सिविलाइजेशन जो अपने प्लैनेट की सारी अवेलेबल एनर्जी को यूज करती हैं, एग्जाम्पल अर्थ। टाइप 2 सिविलाइजेशन जो अपने स्टार की एनर्जी हार्नेस कर लेती है। टाइप 3 सिविलाइजेशन जो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी कंट्रोल करती है। कि एडवांस सिविलाइजेशंस के पास साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक इवॉल्व्ड मिक्स हो सकता है? क्या वो स्पिरिचुअलिटी के जरिए कॉस्मिक एनर्जीज को समझने में ज़्यादा आगे हो सकते हैं? डार्क एनर्जी और शक्ति दोनों ही एक ऐसी पावर है जो हमारे समझने के परे है, पर दोनों ही एक बात सिखाती हैं कि यूनिवर्स का हर एक टुकड़ा, छोटा या बड़ा, एक अनसीन फोर्स का हिस्सा है। आज हमने देखा कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी किस तरह से हमारे यूनिवर्स को शेप देते हैं। अब माँ शक्ति का रोल क्या हो सकता है? क्या ये सब कुछ सिर्फ साइंटिफिक थियरीज हैं या इनमें कुछ डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग छुपा हुआ है? क्या हम इस रहस्य को कभी पूरी तरह समझ पाएंगे? ये सिर्फ समय ही बता सकता है। आपके विचार क्या हैं? कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे ब्रह्मांड के और भी रहस्य। क्या आप तैयार हैं? कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि माँ शक्ति इन कॉस्मिक फोर्सेस का हिस्सा है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, मुस्कुराइए। आप देख रहे हैं कैप्चर नॉलेज और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप आने वाले एपिसोड्स मिस ना कर दें
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।